हम्म। ओके। नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतर होंगे, बहुत शानदार होंगे। आज मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आज मैंने जो कल आपको टॉपिक दिए थे आप वो टॉपिक पढ़ के आए होंगे। ठीक है। और आज उन सभी टॉपिक्स का आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले। ठीक है। देखो तो कौन कौन से टॉपिक थे भैया कल के, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे भैया आपने जो कल मुझे टॉपिक दिए थे उन टॉपिक्स में अगर मैं नाम लूं तो वो टॉपिक्स आपके कौन कौन से थे, तो देखेंगे एक बार। एक तो आपके WPL 2026 था। ठीक है। WPL 2026 का MCQ कराऊंगा, आपका ग्रैंड स्लैम कराऊंगा भैया। ठीक है। ग्रैंड स्लैम कराऊंगा सारे। ठीक है। ग्रैंड स्लैम का ऑब्जेक्टिव होगा आपका पेरिस ओलंपिक से होगा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक से होगा और पेरिस पैरालंपिक से होगा। कैसे होगा? पैरालंपिक से होगा। ठीक है। ये बात हो गई। ठीक है। पैरालंपिक हो गया और 38 नेशनल गेम हो गया। 38 आपका नेशनल गेम हो गया। ठीक है। नेशनल गेम हो गया। ठीक है। नेशनल गेम्स हो गया। ठीक है। और भैया क्या हो गया है ना, और ICC वुमेन्स हो गया। ICC वुमेन्स हो गया आपका। ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका। ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है। तो ये भैया आपके 6 टोटल इवेंट आपके होने हैं। ठीक है। ये 6 इवेंट टोटल आपके होने हैं। क्लियर है? आपके 1 2 3 4 5 6, इन 6 इवेंट से लगभग आपसे मैं बात करूं तो लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आज अब हम आपको कराने वाले हैं। 80 प्लस आपको क्वेश्चन इससे होंगे। ठीक है। हाँ जी। एक समस्या आएगी आपको कि आप जब एक कमेंट करेंगे तो वो कमेंट आपका, ठीक है, 30 सेकंड है ना के बाद ही आपको दूसरा कमेंट आएगा, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपको 1 से लगाकर 80 नंबर तक आपको मार्किंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लेनी है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो आप अपना आंसर देखो। अच्छा, पहले का B है ना, और अगर आपका और हमारा सेम हो जाए तब आप यहां पर टिक कर देना, यानी आपका 1 नंबर मिल गया। फिर मैंने आपसे कहा 2A, मेरा आपका मैच नहीं हुआ तो आप गलत मार देंगे, तो यानी ये गलत हो गया। ठीक है। और बाद में अपने आप को फिर आप अपनी मार्किंग खुद कर लेना कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा। ठीक है। तो इसको लेकर परेशान ना हो, खुद सेल्फ एनालिसिस करना है भैया आपको, क्योंकि पेपर आपको खुद देने जाना है। ठीक है। खुद देने जाना है आपको ना, और वर्कशीट आपको इसके तुरंत बाद आपकी ये हो जाएगा, और आज इसकी शाम तक वर्कशीट आपके वर्कशीट वाले फोल्डर में प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। विद आंसर आपको आ जाएगा। ठीक। चलो, कल वाली क्लास बेटा यही मिली है, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में देखना कल वाली क्लास को। ठीक है। या खेल ट्रॉफी स्पोर्ट पुरस्कार में देख लेना। हाँ भैया, जो ध्वजवाहक होंगे वो अपने अपने देशों के अलग अलग ध्वजवाहक होंगे। भाई भारत का जो ध्वजवाहक होगा उद्घाटन समारोह में, तो वो भारत के होंगे ना, वो अन्य देशों के थोड़ी होंगे। ठीक। चलो, ठीक। चलो अब आगे देखो, मैं बात करूं भैया, समझो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल का मैं आपसे किताब पूछ रहा हूं, बताएंगे किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 विमेंस सिंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जीता है भैया, आप कहेंगे कौन है, मेडिसन कीज हैं आपकी। ठीक है। मान लो आपसे मैं 2026 का पूछूं, तब आप क्या आंसर करोगे बताओ। मैं आपसे 2026 का पूछूं तब आप क्या आंसर करोगे। मैं आपसे 2026 का पूछूं तब आप क्या आंसर करोगे बताओ। तो मैं अगर आपसे 2026 का पूछता हूं तब आप आंसर कर रहे होंगे क्या, तब आंसर कर रहे होंगे आप एलिना रैबाकिना। क्या आंसर करेंगे? एलिना रैबाकिना आंसर करेंगे। एलिना रैबाकिना आंसर आप करेंगे। ठीक है। एलिना रैबाकिना आप आंसर करेंगे 2026 का। ठीक है बॉस। चलो अगला बताएंगे। अगला है फ्रेंच ओपन 2025 का विमेंस सिंगल्स का किताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन की मैं बात कर रहा हूं, बताओ। फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल्स किसने जीता बताओ। फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल्स का किताब किसने जीता। बहुत अच्छे से आंसर करना है, सब कुछ बताया था। ठीक है। कौन कौन रहा है विनर, क्या रहा है, सारी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो फ्रेंच ओपन में जैसे ही आप आओगे तो आप कहोगे भैया ये विनर हो जाती हैं आपकी कोको गाफ हो जाती है। कौन हो जाती है? कोको गाफ हो जाती है। अगला विनर बताएंगे विंबलडन ओपन 2025, बताओ। विंबलडन ओपन है ना, बताओ। सारी मैं विमेंस का सिंगल्स पूछ रहा हूं, बताएंगे विंबलडन की, विंबलडन ओपन। अब बताएंगे। तो ऊपर से अगर आपने शुरू किया होगा तो आपने मेडिसन कीज, कोको गाफ, ईगा स्वेटेक और भैया आरेना सवालिंका, ये 4 का क्रम हमने आपको बताया था। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप। ईगा स्वेटेक आपका आंसर सही होगा। अगला बताएंगे यूएस ओपन 2025 का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2025
2025 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? 25 किसने जीता है बताओ। हाँ, इस सब की थ्योरी हो चुकी है, इन सभी की थ्योरी आपको करा दी गई है भैया, इन सभी की थ्योरी आपको करा दी गई है, ठीक है। ऑल थ्योरी आर कंप्लीटेड। देखो तो कौन हो जाएंगी भैया? ये हो जाएंगी आर्याना, सबालेंका, ठीक है। तो ये तो आपके ये चारों इवेंट हो गए आपके, ठीक है। अच्छा, जब आप मेरा फोल्डर ओपन करेंगे ना करंट अफेयर्स, उसमें ऊपर ही फोल्डर बना होगा वर्कशीट का बेटा, ठीक है। चलो अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल इसका खिताब किसने जीता बताएंगे? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल। अब आ गए पुरुष में भैया, पुरुष तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेंस वाला था वो जीता था जैनिक सिनर ने, है ना। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपसे 2026 का पूछ ले, तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप करोगे कार्लोस अल्काराज। क्या करोगे? कार्लोस अल्काराज करोगे आप। क्या करोगे? कार्लोस अल्काराज होगा, ठीक है। कार्लोस अल्काराज हो जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दर्द आपको? बताओ। नहीं होगी, ना होनी, ना होने देंगे आपको, ठीक है जी। ओके बॉस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो अगला बताओ, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है बताएंगे? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल, फ्रेंच। तो आपको एक क्रम बताया था मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था आप एक क्रम याद रखना, जैनिक सिनर, ठीक है, और कार्लोस अल्काराज। एक दो प्लेयर लिख लेना ऐसे 2025 के लिए। कार्लोस अल्काराज 2025 का मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इसके लिए 2025 के लिए। फिर क्या करोगे आप? इसको यहां पर और इसको यहां पर, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये कौन सा है? फ्रेंच ओपन। कैसे आपको पता लगेगा? ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और आपका यूएस होता है। तो एफ में कौन आएगा? तो एफ में आपका कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका टिक करो, आगे बढ़ो। फिर आता है विंबलडन, AFBU होता है। बताओ विंबलडन किसने जीता है? बताओ विंबलडन किसने जीता था? विंबलडन, ठीक है। विंबलडन की अगर मैं बात करूं तो विंबलडन जीता है किसने? AFB तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर वाला मतलब जैनिक सिनर। ऐसे करा करो, ठीक है। गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नहीं 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 बेटा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम सारा कर लेंगे ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है भाई? 2025 में सिर्फ एक ही 2025-26 का एक ही इवेंट है, जो कि आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दो नाम याद कर लो, क्या एक नाम याद कर लो, जैनिक सिनर। दिक्कत क्या है बेटा? एक नाम याद करो जैनिक सिनर, एक याद करो कार्लोस का, कार्लोस का। कार्लोस भैया 2026 वाले हैं और ये कौन से हैं? 2025 वाले हैं, ठीक है। महिला में याद रख लो, मेडिसन कीज याद रख लो, मेडिसन आपके, ठीक है, मेडिसन 2025 वाली हो जाएंगी, ठीक है। और एलिना रैबाकिना, कैसे इतनी दिक्कत क्यों लेते हो? बताओ, रटा होना चाहिए तुमको। एलिना किस में हो जाएंगी? 2026 में हो जाएंगी, खत्म कहानी। बाकी सबका आपको पता ही है, ठीक है। हाँ अगला, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेताओं में संबंधित कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा होगा जो सुमेलित नहीं होगा? यानी कहने का है, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होती है तुमको यार भैया, पता नहीं कितनी कंफ्यूजन होती है। मतलब छोटी छोटे इवेंट में कंफ्यूज हो रहे हो यार, है ना, बहुत दिक्कत है। मतलब क्या कंफ्यूजन है यार? कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भैया क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? नहीं होना है ना, बताओ। नहीं होना बाबू, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कंफ्यूज हो गए तो आगे की लड़ाइयाँ कैसे लड़ोगे? बताओ। हाँ, इतना कंफ्यूज नहीं होना बाबू, बड़े बड़े छात्र हो, ठीक है। देखो अब देखो शुरू, ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या जीता है राफेल नडाल ने? नहीं भैया। फ्रेंच ओपन है ना, AF है ना, फ्रेंच ओपन, तो आप कहेंगे जी भैया कार्लोस अल्काराज। विंबलडन, आप सुनो, AFB है ना, और W है ना, सॉरी U कर लो, यहाँ पर U कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, U।
पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। तो अब ये भी सही होगा, तो क्या गलत होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा आपका, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका बी और सी आंसर सही होगा। कौन सा, बी और सी आंसर सही होगा बेटा, ठीक है, बी और सी आंसर सही होगा आपका, ठीक है, बी एंड सी होगा। तो एक ऑप्शन बना लो, ऑप्शन नंबर ई, इसको मैं उसमें करवा दूंगा, तुम्हारी वर्कशीट में एक ऑप्शन बनवा दूंगा। ऑप्शन बना लो ई, ई में क्या लिखोगे, बी एंड सी बोथ, ठीक है, बी एंड सी, बी एंड सी बोथ, इसका एक ऑप्शन बनवा दूंगा वर्कशीट में, ठीक है, वर्कशीट में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, बी एंड सी बोथ, तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला बताएंगे भैया, टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट के आयोजन का सही क्रम क्या है, बताओ। ये आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका सही क्रम आपको बताना है क्या है, बताओ कौन सा किस क्रम में होता है भैया, कौन सा किस क्रम में होता है, कौन सा किस क्रम में होता है बताना है आपको। 8 का क्वेश्चन भैया, उन्होंने कहा तो जरूर था एक सुमिलित नहीं है, लेकिन यहां पर 2 सुमिलित नहीं है। समझो कहानी कैसे, यूएस ओपन जैनिक सिनर ने थोड़ी जीता था, समझो, ए एफ बी यू ऐसे होता है, यहां जैनिक सिनर हो जाएंगे तो यहां पर जैनिक सिनर हो जाएंगे, यहां पर कार्लोस हो जाएंगे तो यहां पर कार्लोस, तो यूएस ओपन में तो कार्लोस का होना चाहिए, इसलिए ठीक है, यहां पर इस शब्द को हटाओ, कौन सा, तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो विकल्प भैया सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका, बी एंड सी सुमेलित, सॉरी ए एंड डी, सॉरी हाँ ए एंड डी, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए एंड डी भैया, ए एंड डी आपका, ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, 2 सुमेलित हैं, ठीक है, तो एक हटा दो, यहां पर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, कौन सा एक नहीं, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो भैया ए एंड डी 2 सुमेलित नहीं है, ए भी सुमेलित नहीं है, डी भी सुमेलित नहीं है, बी और सी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ए डी हुआ भैया, हाँ ए और डी होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें से बताओ, इसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है, तो ए एफ बी डब्ल्यू कहां पर है, ए एफ डब्ल्यू कह लो चाहे, है ना, ए एफ डब्ल्यू यू, है ना, तो आपका विंबलडन और यूएस, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ बताओ, थंबनेल से क्या दिक्कत है, डेली जब लाइव क्लास हो रही है, डेली एक टॉपिक अलग मिल रहा है, उस टॉपिक की क्लास उसके नीचे है, तो किसी भी दिन की क्लास हो, क्या दिक्कत है ना, क्या मतलब है यार, छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं आपके, बहुत रहते हैं छोटे छोटे इश्यूज, पता नहीं कैसे सर्वाइव करोगे आगे लाइफ में, इतने छोटे इश्यूज के लिए इतना कुछ नहीं, मतलब टैकल करो इन चीज़ों को, ठीक है, ऐसे कर लो सर, वैसे कुछ नहीं होता बाबू, इससे थंबनेल से कुछ नहीं होता है, जब एक क्लास के नीचे टॉपिक वाइज सारी क्लासें चल रही हैं, उस क्लास के नीचे उस क्लास की सब कुछ है, ठीक है। चलो, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में भारत के लिए पहला मेडल जीता है, बताएंगे, ठीक है बताओ। तो पहला भैया किसने जीता है, पहला जीता था किसने, मनु भाकर ने, ठीक है, पहला मनु भाकर ने जीता, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक भैया महिलाओं के लिए, तो भैया कौन हो जाएंगी, मनु भाकर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला बताओ, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, बताएंगे, सर्वाधिक बताएंगे, बताओ। आप कहेंगे भैया 40 44 42, ठीक है, क्या है, तो कौन रहा है 40 44 और 42 के साथ, ये क्या है, ये पेरिस ओलंपिक है, तो पेरिस में कौन रहा था, यूएसए रहा था, ठीक है, हाँ पेरिस में कौन था, यूएसए था आपका, ठीक है, यूएसए आपका टॉप पर था, ठीक। आगे देखो, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भैया क्या पूछा है इनसे, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, तो आपको पता है भैया नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने भैया सिल्वर जीता था, क्योंकि एक ही मात्र सिल्वर मिला था भारत को, वो नीरज चोपड़ा ने लाए थे। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, मैंने कहा ना पेरिस ओलंपिक में 0 + 1 + 5 = 6, ठीक है, तो एकमात्र ये किसको मिला, नीरज चोपड़ा को मिला। तो अब बाकी क्या मिलेंगे, बाकी सबको ब्रॉन्ज ही तो मिलेगा, बाकी सबको क्या मिलेगा, बाकी सबको तो ब्रॉन्ज मिलेगा, तो ब्रॉन्ज मिला। अब भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया, भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया, तो आप कहेंगे ये भारतीय हॉकी टीम ने हराया था किसको, आपने कहा स्पेन को हराया था, किसको हराया था, स्पेन को हराया भैया, ठीक है, स्पेन को हराया, ठीक है। आगे देखो,
2024 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ बताएंगे, कौन सा एडिशन हुआ था, किस नंबर पर? अरे यार, ओके ओके ओके, ये कैसे हो जाता है? सिल्वर, ठीक है, एकमात्र सिल्वर मिला था। 0 + 1 + 5 इज इक्वल टू कितने हुए थे? 6 हुए थे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये कौन सा 33 नंबर का था, कौन से नंबर का था? 33 नंबर का एडिशन था आपका। अगला, 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा किसने करी थी बताएंगे, कुश्ती से भैया बताएंगे, कुश्ती से किसने संन्यास की घोषणा कर दी थी? तो आप सभी को पता है, बहुत लाइमलाइट में रही थी विनेश फोगाट, और वर्तमान में तो ये विधायक बन चुकी हैं, ठीक है, वर्तमान में विधायक बन चुकी हैं आपकी ये। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया था? भारत के कितने खिलाड़ी भैया? भारत के टोटल 117 खिलाड़ी थे, और जिसमें सबसे ज्यादा कहां से थे? सबसे ज्यादा हरियाणा से थे भैया, ठीक है, हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी आपके शामिल हुए थे। कितने शामिल हुए थे? आप कहेंगे 22 खिलाड़ी हरियाणा से शामिल हुए थे, ठीक है। अगला, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? समापन समारोह में भैया, समापन समारोह में भैया भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में भैया कौन थे? तो ये थे दो व्यक्ति, एक तो PR श्रीजेश आपका, दूसरा मनु भाकर आपकी। तो क्या हो जाएगा भैया? A एंड B दोनों हो जाएगा। क्या होगा? A एंड B दोनों हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन, भारतीय दल का सेफ डे मिशन किसको नियुक्त किया था बताएंगे? ये ओलंपिक है, ओलंपिक का सेफ डे मिशन कौन था? ओलंपिक का सेफ डे मिशन थे आपके गगन नारंग आपके, ठीक है। पैरालंपिक पूछता तो सत्यप्रकाश सांगवान हो जाते। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी में भैया महिला, और ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, ठीक है, तो ओपनिंग में कौन थे भैया? ओपनिंग में भैया दो व्यक्ति आपके, कौन? आप कहेंगे अचंता शरद कमल और PV सिंधु थे आपके। कौन थे? अचंता शरद कमल थे और PV सिंधु थे। ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ हो जाएगा आपका, ठीक है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है भैया बताएंगे? किन खेलों को दर्शाया गया बताएंगे? डाक विभाग में किन खेलों को दर्शाया गया है भैया? डाक विभाग में के द्वारा किन खेलों को दर्शाया गया है? बताओ फटाफट से, किन खेलों को दर्शाया गया है? तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा था ना, कुछ क्वेश्चन जो हमसे मिस हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव में लेके आते हैं, तो सुनिएगा। तो डाक विभाग में भैया टेबल टेनिस को दर्शाया गया, भाला फेंक को, फील्ड हॉकी को, नौकायन सबको। तो ये क्वेश्चन अलग से है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से है आपका, ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। तो आप इसको भी याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला बताओ भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने बताओ? अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने बताओ? बताएंगे? बताइए, बताओ क्या PDF में एडिट कराना है भैया? PDF में क्या एडिट करवाना है तो बताओ, ठीक है। कौन बने थे भैया? ये बने थे आपके नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं पढ़ाया था, तो इसको भी यहां पर देख लो। भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था ये बताओ? पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? तो भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर था अडानी समूह, ठीक है। अडानी समूह का था मुख्य स्पॉन्सर था भारतीय टीम का। पैरालंपिक, अब यहां से क्या शुरू हो गया? पैरालंपिक हो गया, ठीक है। बताओ, तो पैरालंपिक बताएंगे भैया। तो पैरालंपिक खेलों का कौन सा आयोजन था? पेरिस में भी, इसका भी हुआ, इसका भी पेरिस में ही तो हुआ था, और इसका एडिशन आपका 18 था, ठीक है, सॉरी एडिशन 17 था, संस्करण 17 था। और रैंक भारत की क्या थी? रैंक भारत की क्या थी? 18 नंबर रैंक थी, ठीक है। 18 क्या थी? 18 आपकी रैंक थी, 18 आपकी रैंक होती है, ठीक है। 18 आपकी क्या है? रैंक है आपकी। पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य बताएंगे? पैरालंपिक खेल, इसका भी क्या था? गेम्स वाइड ओपन था भैया, है ना, गेम्स वाइड ओपन इसका भी था भैया, गेम्स वाइड ओपन इसका भी था भैया, क्लियर। गेम्स वाइड ओपन इसका भी था भैया, गेम्स वाइड ओपन इसका भी था। अगला बताओ, फिर पूछा है इसका शुभंकर क्या था? तो मैंने कहा था ना एक ही मिलेगा, क्या मिला है? पैरालंपिक फ्रीज मिला है, तो इसको आंसर टिक कर देना, बात खत्म हो गई।
पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कौन है बताओ? ये आपके सुमित अंतिल है ना, क्या है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं। और यहीं पर अगर क्लोजिंग सेरेमनी पूछ लेता है ना, तो हरविंदर सिंह प्रीतिपाल। ये क्या है? समापन समारोह के हैं। किसके हैं? समापन समारोह के हैं। किसके हैं? समापन समारोह के हैं भैया, ठीक है। समापन समारोह के भैया कौन है? तो आप कहेंगे ये हैं आपके हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल हैं भैया आपके, ठीक है। चलो अगला देखो, पैरालंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? पैरालंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा था? आप कहेंगे 7, 9, 13 के साथ, है ना। 7, 9, 13 के साथ, ठीक है। 7, 9, 13 के साथ भैया कितने पर रहा? 7 + 9 और +13 कितने हो गए? ये हो गए आपके 29, ठीक है। क्या रहा? 29 रहा भैया। एक महोदय हैं, ठीक है इनको अभी यही नहीं पता है कि क्या भैया, ठीक है, क्या सही होता है क्या गलत होता है। लिख रहे हैं कि फालतू की चीज़ों को ना पढ़ाएं 2024 की। तो इनका ग्रुप डी मैं अभी इनको बता देता हूं, ये ग्रुप डी में पास हो गए, ठीक है। ये ग्रुप डी में पास हो गए, ठीक है। और इतने नंबरों से पास हुए हैं कि इनको आरआरबी ले ही नहीं रहा है ना। क्यों? क्या कह रहा है? कहता है भैया इतने विद्वान इंसानों को हम तो नहीं रख पाएंगे ग्रुप डी में, इनको सीधे पता, इनको सीधे भैया डीआरएम बनाया जाए। तो इनको जो है ट्रांसफर कर दिया है आरआरबी ने, ठीक है। किसको ट्रांसफर कर दिया है? यूपीएससी को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब यूपीएससी कह रहा है जब रेलवे में कोई वैकेंसी खाली होगी तो इनको सीधा डीआरएम बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है, इनका कहना है, ठीक है भैया, कौन से स्थान पूछा है आपसे? स्थान तो 18 है ना, पदक थोड़ी पूछा है, ठीक है। पदक थोड़ी पूछा है, स्थान पूछा है। ये पदक हैं भैया, ठीक है। पता क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों ना बोला करें, ऐसा बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। सामने होते डस्टर उठा के फेंक कैसे मार देते तुमको, अरे ऊपर हम, तुम्हारा खोपड़ी पे ऐसे गुड्डू गुड्डू बन जाता है ना। हाँ, बोलेंगे काहे नहीं। अरे बेवकूफ नंदन, बेवकूफ चंदन, बेवकूफ मंदन, ये बताओ ये 2024 पे क्यों जा रहे हो? इसके बाद क्या पैरालंपिक का कोई इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हे बुद्धू नंदन, समझो बात, ठीक है। हाँ, अब जो इसमें तुम कह रहे हो वो समझो, ठीक है। स्थान पूछा है भैया, स्थान, तो स्थान तो 18 पर है। ये पदक है, ये क्या है? पदक हैं आपके। कह रहा फालतू की चीजें ना पढ़ाओ, कूट देंगे तुमको अभी हम बुला के, यहीं बहुत मारे जाओगे अब तुम। हाँ, ये नहीं समझ रहा है। अरे बुद्धू, हर वो इवेंट इंपॉर्टेंट होगा जो अपडेट नहीं हुआ है। ओलंपिक अब होगा जाके 2028 में, विंटर वाला हो गया 26 में, 28 वाला होगा, तब तक पूछेगा, बहुत पूछेगा। हाँ, बहुत कूटे जाओगे तुम, मिल गए तुम कहीं। बताना मत कि हम वही वाले हैं क्लास में, नहीं, बहुत मारे जाओगे, ठीक है। चलो, पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये कौन सा है? पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 94, 76, 50 के साथ चाइना रहा है भैया, ठीक है। हाँ, 94, 76, 50 के साथ, 94 + 76 और +50। हे बुड़बक, नहीं मानेगा, पकड़ के लाओ इसको इनको कौन समझाए? तभी तो इनको रेलवे नहीं ले रहा ना, सीधा इनको अब यूपी वो लेगा, यूपीएससी। पैरालंपिक 2028 का आयोजन कहां पर किया गया बताएंगे? सॉरी, जो 2028 में होगा वो कहां पर होगा ये पूछा है। अब 2028 में पता कहां पर होगा? 2028 में होता है भैया लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा, ठीक है। लॉस एंजल्स में होगा। तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक नया एडिशन नहीं आएगा। नहीं समझा तू, सुधर जा बाबू, बहुत मारा जाएगा किसी दिन हमारे हाथों से, मिल गया तो। लेकिन ये पता क्या करेगा? ये अपना चेहरा छुपा लेगा, कहेगा भैया मैं वो हूं ही नहीं, फिर पहचान नहीं पाऊंगे तो कैसे मारेंगे बताओ। बताओ, पैरालंपिक खेलों में भारत के 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर किसने इतिहास रचा है बताएंगे? तो ये हैं आपकी अवनी लेखरा जी। कौन है? अवनी लेखरा जी इनका नाम है भैया। अगला बताओ, नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? देखो,
तो आप मैं बात करूं तो इनको 7 गोल्ड मेडलिस्ट जो रहे ना, 7 के 7 गोल्ड मेडलिस्ट हम आपको ऑब्जेक्टिव के टर्म से रिवाज करा देंगे, ठीक है। देखो तो इनको क्या मिला, इनको मिला है गोल्ड। किसको भैया, ये बात कर रहे हैं किसकी, नीतीश कुमार की, या नितेश कुमार इनको कहते हैं, नीतीश कुमार ही इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, नितेश कहते हैं, ठीक है। और नितेश कहां से बिलोंग करते हैं, नितेश बिलोंग करते हैं HR से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी हरियाणा से नितेश बिलोंग करते हैं। क्लियर है। चलो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। हरविंदर सिंह, भैया बताया था ना, हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, बताएंगे हरविंदर सिंह कहां से हैं। तो हरविंदर सिंह की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी आपके हरियाणा से हैं। कहां से हैं, हरियाणा से हैं भैया हरविंदर सिंह, ठीक है। अगला देखो, धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में भैया, ठीक है, कौन सा पदक जीता है, बताएंगे। धर्मवीर की बात कर रहे हैं, धर्मवीर ने भैया, तो धर्मवीर ने क्या जीता भैया, मैंने बताया 7 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 7 के 7 गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके। सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक F64 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता, तो सुमित अंतिल ने भैया कौन सा जीता, तो सुमित अंतिल ने भी जीता है आपका गोल्ड मेडल आपका, ठीक है। सुमित अंतिल ने भी क्या जीता, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर यहां तक। चलो आगे देखो, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम का सेफ डे मिशन, ये भैया पेरिस पैरालंपिक का है, गगन नारंग ओलंपिक के हैं। यहां पर कौन हो जाएंगे, सत्यप्रकाश सांगवान आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता। देखो रजत पदक की बात आ गई तो भैया मनीष नरवाल अलग से ना, मनीष नरवाल एक फेमस नाम है आपका, इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है, मनीष नरवाल का नाम। तो मनीष नरवाल ने भैया किसमें जीता, तो मनीष नरवाल भैया शूटिंग, है ना, मनीष नरवाल शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग करते हैं भैया मनीष नरवाल, ठीक है। चलो आगे देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों का 2025 का कौन सा, या सॉरी 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ, बढ़िया क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आ चुके हैं हम। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तुम अंतिम तक याद रखना, जो बच्चा रेगुलर होगा, जो थ्योरी पढ़ेगा, जो MCQ पढ़ेगा, उसी का पेपर एकदम क्लियर एंड कट होगा, उसको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। इस बात का मैं तुमसे प्रॉमिस ले लेता हूं। हाँ जी, सब गलत पढ़ा रहा है मास्टर, बिल्कुल गलत पढ़ा रहा है। हाँ, अब तुम्हारा टाइम आ गया है टाइम आउट होने का, ब्लॉक होने का। नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा तुमको, ठीक है, क्योंकि तुम नादान बालक हो, तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, बता रहा सब गलत पढ़ा रहे हैं। चलो, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। हाँ भैया देखो, मैंने तुमसे कहा हुआ है कि मान लो जो क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा, कहां पर, तुम्हारी क्लास में, वो हम ऑब्जेक्टिव के मार्फत, मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी कर लेंगे तब आपके पास एक कॉम्बो होगा हर चीज का, है ना, तब एक बेहतरीन कॉम्बो होगा आपके पास चीज का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी, यानी कहां पर होस्ट किए गए 38 नेशनल गेम्स, बताएंगे। 38 नेशनल गेम कहां पर हुए, तो 38 नेशनल गेम हुए आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। कौन सा एडिशन था, तो एडिशन ही देखो यहां पर छपा पड़ा हुआ है, 38वां एडिशन था, 38वां। देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी, बताओ, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी, बताइए बताइए, बताओ। तो ये थीम क्या थी भैया, थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स। आपको पता है हरित खेल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित खेल जिसको हम ग्रीन गेम्स कहते हैं, ठीक है। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम था, बताएंगे। मसाल का नाम क्या है, बताओ, मसाल का नाम, बताइए बताइए, मसाल का नाम क्या है। तो मसाल खेत क्या थी भैया, तेजस्विनी मसाल थी, ठीक है। मसाल क्या थी, मसाल तेजस्विनी थी भैया, ठीक है, मसाल तेजस्विनी थी। ठीक है, चलो तेजस्विनी हो गया आपका। अब आदर्श वाक्य की बात करेंगे, है ना। आदर्श वाक्य क्या है, बताओ फटाफट से। 38th नेशनल गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, इसका आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन नहीं था, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक होगा, ठीक है। इसलिए देखो ये भी दिया हुआ है, ये किसका है, ये ओलंपिक का है भैया, ठीक है, इसलिए गलती नहीं करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है भैया, समझे। चलो आगे देखो,
38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था बताओ। शुभंकर, अभी देखो यहां पर हमने क्या पढ़ाया, ये हो गया तेजस्विनी हो गई आपकी, ये आपका थीम हो गई, ये आपका मेजबानी हो गई, सब कुछ में ना एक एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। शुभंकर क्या है? शुभंकर है मोनाल पक्षी, या जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपका मौली भी कहीं कहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कहीं कहीं पर मौली भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पर मौली भी मिलेगा, ठीक है, मौली भी मिलेगा। चलो बताओ आगे देखो। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन रहा टॉप पर बताओ, कौन रहा टॉप पर बताओ। सब कुछ पढ़ाया है तुमको भैया, ये एक एक क्वेश्चन पर कमांड है तो होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। आप कहेंगे भैया सर्विसेज रहा है 68 गोल्ड मेडल के साथ, कितने सर्विसेज, या जिसको हम सेना कहते हैं, ठीक है, सेना कहते हैं, कितने गोल्ड मेडल, तो आप कहेंगे 68 गोल्ड मेडल के साथ सेना रही है टॉप पर, ठीक है। चलो अगला देखो। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं बताएंगे, सबसे ज्यादा पदक बताएंगे। 38 नेशनल गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं बताओ, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कितने, महाराष्ट्र ने टोटल 201 जीते थे, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन कराए मैंने तुमको, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला कि पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो सर्विसेज रहा 68 गोल्ड मेडल के साथ। देन मैंने आपको क्या कराया, देन मैंने आपको कराया भैया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो ये आपका 201 जीते, किसने, 201 जीते हैं महाराष्ट्र ने, ठीक है, ठीक है। चलो राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसको मिलती है भैया, तो राजा भलीन सिंह ट्रॉफी मिलती है जो सबसे ज्यादा टॉप पर रहता है, राजा भलीन सिंह है ना, राजा भलीन सिंह किसको मिलती है, सर्विसेज को मिलती है, किसको, सर्विसेज को मिलती है, राजा भलींद्र सिंह। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए बताएंगे, पहली बार, ठीक है, पहली बार, पहली बार, तो पहली बार भैया कौन से शामिल किए गए आपके, तो पारंपरिक खेल आपके शामिल किए गए कौन कौन से, आप कहेंगे आपका एक तो आपका योगा था, है ना, एक आपका मलखम्ब था, ये तो हो गए कैसे आपके, ये आपके हो गए भैया, है ना, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आपके हो गए। ये पूछा है आपसे कि पहली बार भैया प्रदर्शनी खेल कौन कौन से शामिल हुए, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी खेल कौन कौन से शामिल हुए, ठीक है। ये आपका राफ्टिंग था, मलखम्ब और योगा था, और भैया कलारी पट्टू था, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आपका सही हो जाएगा। कुल कितनी विधाएं शामिल थी भैया, यानी टोटल कितने खेल हुए भैया, टोटल खेल हुए भैया आपके 35 ना, 35 खेल हुए। इसका थीम क्या था भैया, थीम या इसका गीत था, थीम गीत क्या था, एंथम सॉन्ग क्या था, एंथम सॉन्ग, एंथम सॉन्ग था भैया हल्ला धूम धड़क्का, क्या था, हल्ला धूम धड़क्का था इसका एंथम सॉन्ग आपका। राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने कहां पर ले लिया, हमने इस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ले लिया। तो अगर मान लो थ्योरी में छूट गया तो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव छूट गया तो थ्योरी में, तो कॉम्बो इज द बेस्ट। तो पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, कौन सी टीम ने बताएंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है भैया, तो ये उत्तर प्रदेश की टीम रही, किसकी, उत्तर प्रदेश की टीम आपकी रही है इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की टीम आपकी रही है। देखो पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता, बढ़िया क्वेश्चन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता, पुरुष हॉकी, तो पुरुष हॉकी में जीता है भैया किसने, कर्नाटका ने, किसने जीता है, कर्नाटका ने जीता है भैया, क्लियर। अगला 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है भैया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये है आपकी लवलीना बोरगोहन, ठीक है, याद रखना इसको, लवलीना बोरगोहन है आपकी। अगला आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी भैया बताएंगे, ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन थी, ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन थी भैया, मैंने बताया ना, स्पॉन्सर कौन, IOCL यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन आपकी थी, कौन सी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन आपकी थी, ठीक है। अच्छा फिर पूछा है इनका आयोजन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है बताएंगे, किस संस्था के द्वारा इसका आयोजन होता है बताओ, राष्ट्रीय खेलों का, राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा होता है बताएंगे, बताएंगे, ये किया जाता है भैया भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा बताओ, 39वें, मजा आ गया, अरे मजा आ जाएगा भैया, मजा तो इतना दे देंगे तुम, पढ़ो बस, जो लगन से पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा, उससे मजा आएगा भैया।
तो ये था मेघालय, कौन था, मेघालय, ठीक है, मेघालय भैया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आपका क्या चालू हो गया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, कौन सा, विमेंस T20 वर्ल्ड कप आपका शुरू हो गया, ठीक है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें, देखो तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप कब से कब तक, तो आप कहेंगे ये किया गया 30 सितंबर से और भैया कब तक, 9 नवंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक, 30 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक। मान जा बेटा, मान जा अभिषेक मौर्य, ना मानेगा, एक कह रहा है कम से कम अगर मैं बात करूं, एक लड़का है अभिषेक मौर्य, कम से कम 200 कमेंट इसके आ चुके हैं, कितने, 200 कमेंट आ चुके हैं, और सिर्फ एक बात लिखा जा रहा है, तो सोचो ये पढ़ाई कब करता होगा, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है अगर करंट अफेयर्स ना आया तो सिर्फ 5-6 आए तब क्या बताएंगे, बताओ, कह रहा है कि अगर बस ये ऐसे करके, पता है ये ऐसे करके कम से कम 200 कमेंट कर चुका है, ये पढ़ तो रहा ही नहीं है, ठीक है, 30 सितंबर से 2 नवंबर आपका, ठीक है, हाँ मतलब मान ही नहीं रहा है, तो 30 सितंबर से 2 नवंबर ही तो लिखा है भैया, क्या गड़बड़ है, विमेंस क्रिकेट आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कब से कब तक, सही तो लिखा है, क्या लिखा हुआ यहां पर, मेघालय सही तो है, हाँ ठीक है, तो 30 सितंबर भैया कब से, 30 सितंबर से 30 सितंबर से 2 नवंबर, हाँ अच्छा 9 बोल दे, 30 से, ठीक है, और आपका 2 30 से 2 नवंबर, ठीक है, 30 से 2 नवंबर तक ही आयोजित किया गया, ठीक है, यहां तक हो गई चीजें, और ये मेघालय हो गया 39वां, ठीक है, 39वां मेघालय हो गया, ये आपका 30 सितंबर। अगला बताओ, किन 2 देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से आईसीसी महिला जो आपका वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी करी, किन 2 देशों ने मिलकर करी, बताइए किन 2 देशों ने मिलकर भैया, बताइए किन 2 देशों ने मिलकर करी है, बताओ फटाफट से, तो ये किसने करी थी, भारत और श्रीलंका ने मिलकर, किसने, भारत और श्रीलंका ने मिलकर करी थी, ठीक है। अच्छा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता भैया, यानी ये टूर्नामेंट जीता किसने, टूर्नामेंट जीता भैया किसने, भारत ने, टूर्नामेंट किसने जीता, टूर्नामेंट जीता है भारत ने, ठीक है, टूर्नामेंट जीता भारत ने। अगला, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां पर हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ है वो हुआ है डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, कहां पर, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए, तो सर्वाधिक रन बनाए हैं लॉरा वोल्वर्ट्स ने, कितने बनाए हैं, 571 बनाए, कितने, लॉरा वोल्वर्ट ने बनाए हैं, ठीक है, कितने बनाए हैं, तो लॉरा वोल्वर्ट ने बनाए हैं कितने, आप कहेंगे ये बनाए हैं 571 रन, ठीक है, लॉरा ने कितने बनाए, 571 रन लॉरा ने बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है भैया, सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है, सर्वाधिक विकेट किसको मिले, तो सर्वाधिक विकेट मिले हैं किसको, दीप्ति शर्मा को भैया, ठीक है, सर्वाधिक विकेट भी दीप्ति शर्मा को मिले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दीप्ति शर्मा को मिला है ना। आप ये क्या पूछा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फिर ये भी किसको मिला, ये भी आपका दीप्ति शर्मा को, ठीक है, हाँ, और आपका शेफाली वर्मा को क्या मिला था, प्लेयर ऑफ द मंच भैया, ठीक है, हाँ। आगे देखो, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम को कितनी राशि मिली है भाई, बताएंगे, तो अगर मिलियन में पूछता है तो आप कहेंगे 4.48 मिलियन है, ठीक है। अच्छा, अगर यही पैसों में पूछता है तो आप कहेंगे 39.55 करोड़, कितना, 39.55 CR की बात करेंगे, ठीक है। अगला, अगला क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गीत किस फिल्म, गीत फिल्म तक शीर्षक है, बताएंगे, तो क्या था, इसे घर ले आओ, है ना, यानी ब्रिंग इट होम, ठीक है, क्या है, ब्रिंग इट होम है भैया, ठीक है, हाँ इंग्लिश में ही मिलेगा, ब्रिंग इट होम बोलते हैं इसको, ब्रिंग इट होम भैया, ठीक है। चलो,
भारत ने कुल कितनी बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करी है, बताएंगे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कुल कितनी बार करी है, तो कहेंगे 4 बार करी। कितनी बार? 4 बार, ठीक है, 4 बार ये करी गई है। कब से कब तक करी गई है? तो पहली बार तो 1978 में करी थी भारत ने, है ना, फिर 1997 में करी है, 2013 में करी है और 2025 में करी है। टोटल कितनी बार हो गया? टोटल हो गया भैया आपका 4 बार, ठीक है, टोटल हो गया 4 बार आपका, 78, 97, 13 और 25। चलो, महिला प्रीमियर लीग जिसको हम WPL कहते हैं, इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, बताएंगे। इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, बताएंगे। WPL का कौन सा संस्करण हुआ था? तो ये भैया आपका चौथा संस्करण था। कौन सा? चौथा संस्करण आपका था, ठीक है, चौथा, चौथा। अगला, महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण। अब ये पूछा चौथा संस्करण कब से कब तक था? चौथा संस्करण कब से कब तक था भैया? चौथा कब से कब तक था? हाँ, बताएंगे। बताओ, महिला प्रीमियर लीग कब से कब तक हुआ? जी भैया, बहुत बढ़िया। WPL कब से कब तक बताएंगे दोस्त? पढ़ाया है सारा, सारा का सारा पढ़ाया बाबू। WPL कब से कब तक हुआ, बताओ फटाफट से। ओके, 9 जनवरी से 5 फरवरी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, महिला प्रीमियर लीग 2026 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली, बताओ। विजेता टीम को कितनी राशि मिली, बताओ। आप कहेंगे भैया 6 करोड़ रुपए। कितना? 6 करोड़ रुपए मिली है विजेता को और 3 करोड़ रुपए मिली है किसको? उप विजेता को, ठीक है। किस शहर में जो महिला प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ, बताएंगे। उद्घाटन कहां पर हुआ इसका? उद्घाटन हुआ मुंबई में, ठीक है। उद्घाटन कहां पर हुआ? मुंबई में उद्घाटन हुआ इसका, ठीक है। अगला बताओ, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल 5 टीमों ने भाग लिया था इसमें। कितनी? कुल 5 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भैया। कुल कितने मैच खेले गए? तो 5 टीमों ने कितने मैच खेले? 22 मैच खेले, ठीक है। कितने? 5 टीमों ने 22 मैच खेले थे, ठीक है। 5 टीमों ने 22 मैच खेले थे भैया। महिला प्रीमियर लीग WPL का किस मैदान में खेला गया, बताएंगे। WPL किस मैदान में खेला गया? तो फाइनल हुआ वो कहां पर खेला गया? तो फाइनल खेला गया कोटंबी में। कहां पर खेला गया? कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में। कहां पर? कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में खेला गया, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर, तो महिला प्रीमियर का कौन सा टाइटल स्पॉन्सर था? टाटा था भैया। कौन सा? टाटा। टाटा बाय बाय, है ना टाटा बाय बाय। मेजबानी किन 2 शहरों ने करी, बताएंगे। मेजबानी किन 2 शहरों ने करी थी, बताएंगे। मेजबानी किन 2 शहरों ने करी थी, बताएंगे। मेजबानी किन 2 शहरों ने करी थी, बताएंगे। तो आप कहेंगे 2 शहर थे, एक तो था नवी मुंबई और एक था आपका बड़ोदरा, है ना। नवी मुंबई और एक आपका बड़ोदरा है भैया। खिताब किस टीम ने जीता, बताएंगे। WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? WPL सबको पता है, RCB ने जीता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कहते हैं, या इसको हम RCB कहते हैं भैया, ठीक है। अब पूछा है कि RCB की कप्तान कौन थी भैया, ठीक है। तो RCB की कप्तान कौन है भैया? तो RCB की कप्तान का नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना है आपकी, ठीक है। अगला पूछा है पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता है, बताएंगे। पर्पल कैप, तो पर्पल कैप में बात करूं तो सोफी डिवाइन को मिला है। किसको? पर्पल कैप सोफी डिवाइन रही हैं भैया। ऑरेंज कैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑरेंज कैप की बात कर रहे हैं। ऑरेंज कैप किसको मिला भैया? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप बताएंगे फटाफट से। फटाफट से बताओ। बहुत सही, स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना है ना, स्मृति मंधाना है। अगला चलो, 2026 के फाइनल में किसे प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार की बात कर रहा हूं। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार की बात कर रहा हूं। प्लेयर ऑफ द मैच,
बताएंगे। बताएंगे फाइनल प्लेयर, फाइनल में सोफी डिवाइन, नंदिनी शर्मा, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर, बताएंगे। यानी जो फाइनल हुआ था आरसीबी और मुंबई का, उसमें किसको मिला था, बताएंगे। आप कहेंगे स्मृति मंधाना में। कौन है? स्मृति मंधाना है आपकी। अगला बताएंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट वैल्यूएबल, तो मोस्ट वैल्यूएबल आपकी है कौन है? सोफी डिवाइन है, ठीक है, सोफी डिवाइन है आपकी। गुजरात नहीं होगा, गुजरात होगा यहाँ पर, ठीक है, गुजरात, क्या होगा? गुजरात, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल क्या हो गई? सोफी डिवाइन होगी। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता, बताएंगे। फेयर प्ले, फेयर प्ले किस टीम ने जीता, बताएंगे। तो फेयर प्ले जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब खेल सद्भावना के साथ किसने बढ़िया खेल खेला, ठीक है, वो आपका फेयर प्ले में जाता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर कौन रही हैं? आप कहेंगे नंदिनी शर्मा रही हैं। कौन रही? नंदिनी शर्मा रही हैं इमर्जिंग प्लेयर आपकी, ठीक है। अगला बताओ। ये पूछा है विमेंस प्रीमियर लीग कैच ऑफ द सीजन, ठीक है। कैच ऑफ द सीजन कौन है भैया? लूसी हैमिल्टन है। कौन है? लूसी हैमिल्टन है आपकी, लूसी हैमिल्टन है आपकी, ठीक है। अगला शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज, WPL में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थी नेट साइवर ब्रेट, है ना। कौन बनी है? नेट साइवर ब्रेट बनी है आपकी, ठीक है। अगला बताओ कि सबसे ज्यादा छक्के जड़े, बताएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के किसने जीते? जड़े हैं। सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं हरमनप्रीत ने। किसने मारे हैं? हाँ, हरमनप्रीत ने मारे हैं सबसे ज्यादा छक्के। आरसीबी वर्सेस दिल्ली, हाँ दिल्ली, है ना। आरसीबी और दिल्ली का जो फाइनल हुआ था, है ना, दिल्ली 4 बार फाइनल हारी है। और सबसे महंगी ऑक्शन में भैया अमेलिया केर रही हैं, ठीक है, विदेशी खिलाड़ियों में, ठीक है। चलो, तो ये आपके 86 क्वेश्चन थे। इसकी आपको वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट वाले फोल्डर में। एक बार वर्कशीट से जो है कर लेना, ठीक है, एक बार वर्कशीट से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम आपको कल आपके टॉपिक, कल शायद मैं आपको सूचकांक पढ़ाऊं, ठीक है। हाँ, कल हम पढ़ेंगे सूचकांक, ठीक है। सूचकांक पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे सूचकांक में क्या होता है, कैसे कैसे जारी किए जाते हैं, सब कुछ, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते। हाँ, नहीं तो मैंने बताया ना, जो नहीं कराया उसको ऑब्जेक्टिव में करा दिया, तो दोनों का कॉम्बो हो गया, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी। बस आराम से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।